जय माता दी दोस्तों। आज से यानी कि 3 अक्टूबर 2024 आज नवरात्र का प्रथम दिन है। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है और इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है दोस्तों। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है दोस्तों। माँ पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है और उनका वाहन वृक्ष यानी कि बैल है, इसीलिए उन्हें वृक्षारूढ़ा भी कहते हैं। मान्यता है कि कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है दोस्तों, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और उसे हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री का स्वरूप। नवरात्रि की पहली देवी माँ शैलपुत्री का रूप बेहद शांत, सरल, सुशील और दया से भरा है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। वह नंदी नामक बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय पर विराजमान है। नंदी बैल को भगवान शिव की एक गण माना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है और वह रूप व दया की मूर्ति है दोस्तों। माँ शैलपुत्री की पूजा करने वाले और नवरात्र के पहले दिन का व्रत करने वाले उपासकों को जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर रहते हैं और विपत्ति काल में माँ उनकी रक्षा भी करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करती है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है जो हमारे स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। आइए जानते हैं दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन हमें कैसे घट स्थापना करनी चाहिए। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना में तांबे या मिट्टी के कलश में देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है। इस प्रकार कलश को 9 दिनों तक पूजा स्थल पर रखा जाता है। घट स्थापना के लिए गंगाजल, नारियल, लाल कपड़ा, मौली, रोली, चंदन, पान सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, ताजे फल, ताजे फूल, बेलपत्र की माला और एक थाली में साफ चावल की जरूरत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्र का आरंभ 3 अक्टूबर से होगा। घट स्थापना के लिए आज शुभ मुहूर्त मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह 4:09 से 5:07 तक विशेष शुभ रहेगा। घरों और पंडालों में सुबह 9:40 से 11:50 तक भगवती की पूजा कर सकते हैं। यह समय विकसित लग्न में रहेगा और सामान्य शुभ फलदायी होगा। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि कैसे करते हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, इस बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनकर और माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने पूजा शुरू करें। शारदीय नवरात्र के पहले दिन भक्त ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और साफ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध किया जाता है दोस्तों और फिर उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित की जाती है। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के ध्यान मंत्र जप करें और नवरात्र के व्रत का संकल्प लें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। माता को कुमकुम अर्पित करें और सफ़ेद, पीले या लाल फूल चढ़ाएं। माता के सामने धूप और दीप जलाएं, साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें। फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। परिवार के साथ माता के जयकारे भी लगाएं। अंत में माता को भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। शाम के समय की पूजा में भी माता की आरती करें और मंत्र जप व ध्यान करें। माँ शैलपुत्री का
भोग। हम माँ शैलपुत्री को कौन सा भोग लगाएं? तो आइए जानते हैं प्रिय भक्तों। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है दोस्तों। शैल का अर्थ होता है पत्थर, जिसे हमेशा अडिंग माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद रंग का बहुत महत्व है। माता को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद फूल, वस्त्र और मिठाई चढ़ाई चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है दोस्तों। साथ ही घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। माँ शैलपुत्री का मंत्र आइए जानते हैं। वंदे वांछित लाभाये चंद्राधिकृत शेखरम वृक्षारुणा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीमः पुणेन्दु निभा गौरी मूलाधार स्थिता प्रथम दुर्गा निर्शेषां पंठांबर परिधानम रत्न किरीटा नालांबकार भूषिता प्रफुल्लवंदना पलवाधरा कांत कपतोला तुंगकुचां कमिनीया लावण्य सुमेखी क्षीणभया नितंब नीलम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम शं शैलपुत्री देवी नमः। माँ शैलपुत्री की आइए हम अब कथा जानते हैं। यह कहानी देवी सती और उनके पिता प्रजापति दक्ष के बीच एक तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में है। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शंकर को। इसके पीछे का कारण शायद प्रजापति दक्ष का भगवान शंकर से नाराज होना था। सती को इस यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। हालांकि भगवान शंकर ने उन्हें समझाया की कोशिश की कि शायद उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। सती अपनी जिद पर अड़ी रही और अंत भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ में सती के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। सती की मां को छोड़कर किसी ने उससे प्यार से बात नहीं की, उल्टा उनका मजाक उड़ाया गया। यह कहानी सती के रूप में मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री से जुड़ी हुई है। सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुई। भगवान शंकर ने जब यह बात सुनी तो वे क्रोधित हो गए। दक्ष ने शंकर को अपमान किया। सती को यह प्रसन्न नहीं आया। उन्होंने खुद को अग्नि में जला दिया। शंकर ने गुस्से में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय की बेटी थी। उनका विवाह फिर से शंकर से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गई। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। साधक का मूल्याधान चक्र जागृत होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी माँ शैलपुत्री की कहानी। तो आइए अब हम करते हैं माँ शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवाह करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरत तेरी जिसने उतारी। उसकी संगरी आज साज पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोर अम्बे, किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे भक्ति जीवन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे जो है भक्ति जीवन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी
अगली वीडियो आप देख सकें। तब तक के लिए जय माता दी।